हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड का मैथ का प्रश्नावली 2.1। इससे पहले हमने चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट कराया। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में आपको सीरियली मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। तो नया वर्ड आया परवर्ती संख्या। ठीक है, 9 का परवर्ती 17, 0 यहाँ पे कुछ संख्या दिया है, इसका परवर्ती संख्या लिखना है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। तो बच्चा यही है क्वेश्चन, परवर्ती लिखना है 1 नंबर में। ठीक है, तो परवर्ती मतलब होता है कि इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या आएगी उसको लिखना है। तो डायरेक्ट लिख देंगे हल। ठीक ना, 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 के बाद आता है 10, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा 18, है ना इजी बच्चा। 0 का हो जाएगा 1। या आप लोग लिख सकते हैं कि 9 का परवर्ती संख्या हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1099 का, ठीक ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1099 का क्या हो जाएगा, एक हम इसमें अगर यदि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा ना, 99 के बाद 100 हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट हो जाएगा अब आपका कि 2016, तो 2016 का हो जाएगा 2017। उसी तरह इसका परवर्ती क्या हो जाएगा, 19959 है, तो 19959 में एक जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा है। अब इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 99,900। 999 में क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो, एक जोड़ देंगे तो यहाँ 0 हो गया, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1। ठीक है, हो जाएगा 1,00,000। उम्मीद करूँगा समझ में आ रही है। और फिर लास्ट जो क्वेश्चन है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मतलब 3,34,070 है, तो 3,34,000, सॉरी यहीं कर दे रहे हैं, 34,070 है तो 71 हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। इस बार पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक संख्या घटा देना है। ठीक ना, ये 10 के पीछे क्या हो जाएगा, 9। ईजी है, बहुत आसान तरीके से वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, परवर्ती और पूर्ववर्ती मतलब होता क्या है। ठीक है बच्चा, चलिए बनाते हैं इसको अब। तो बच्चा सारे क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, बस एक संख्या जोड़ देना है और आगे बढ़ा देना है। तो 10 का हो जाएगा 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 का क्या हो जाएगा बच्चा, 50 का हो जाएगा 51। 2016 है, ठीक है, 2016 का आंसर हो जाएगा 2017। अरे रे गड़बड़ हो गया, पूर्ववर्ती का है ना, आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गया हमसे। यहाँ पे 10 है, पूर्ववर्ती है तो एक घटा देना है, तो 10 का हो जाएगा 9। ठीक है, और 50 का हो जाएगा 49, ये 49 हो जाएगा। ठीक ना, सुधार लीजिएगा बच्चा, हमसे गलती हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। 2016 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2015, तो हम 15 लिख देंगे। अब क्या है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 32,800 का, तो क्या हो जाएगा 32,800 का पूर्ववर्ती, ये 800 में एक घटा देंगे। ठीक ना, तो 799 हो जाएगा। आप लोग एक घटाना आता है ना, घटा लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 150 है, 150 नहीं है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,050 है, तो 10,049 हो जाएगा, घटा देंगे तो 10,049 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, ठीक ना, 7,20,91 है, तो एक घटा दो ना, कुछ करना नहीं है, एक घटा देंगे तो 0,091 है, सिर्फ एक को घटा देंगे, एक घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, एक है तो 0 हो जाएगा, एक है यहाँ पे जी, एक है तो एक घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें एक घटा देना है, तो जो है वही लिख देंगे, 50100, ये एक को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चा अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है।
चौथा नंबर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बच्चा सबसे पहले हम लोग को जानना होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखो बच्चा, हम लोग यहाँ पे जो गिनती की संख्या होती है वो बहुत होती है, अनंत तक होती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो एक से अनंत तक की संख्या, मतलब एक से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को, मतलब एग्जाम्पल इसका ले लें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसी तरह का बहुत सारा, कहाँ तक? अनंत तक की संख्या, ठीक ना। तो प्राकृत संख्या आपका एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, ठीक है। उसी प्रकार पूर्ण संख्या, देखो नाम से ही याद आ जा रहा है, पूर्ण, एकदम पूर्ण है ही, ठीक ना। पूर्ण में कुछ नहीं है, जीरो खाली ऐड कर देना है। तो इसका एग्जाम्पल यही हो जाएगा कि जीरो से अनंत तक की संख्या, मतलब हो जाएगा 0 1 2 3 4, इसी तरह का संख्या हो जाएगा कहाँ तक? अनंत तक बच्चा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में आप अच्छे से जान गए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो अभी जस्ट हमने बताया, ठीक ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 1, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं अब। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने बताया ना कि इसमें जीरो ऐड हो जाता है, ठीक है। देख लो, जीरो ऐड हो गया, जीरो से अनंत तक की संख्या को, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? लिख देंगे 0, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पाँचवा नंबर कह रहा है कि ऐसी प्राकृत संख्या बताए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ववर्ती मतलब उसके पीछे कोई संख्या नहीं है, ठीक ना। तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है और एक का ही कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक ना। एक के पीछे जीरो आना चाहिए, पूर्ववर्ती मतलब होना चाहिए। और देखो हमने प्राकृत संख्या बताया एक से शुरू होता है और एक के पीछे कोई संख्या नहीं है प्राकृत संख्या, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए, ठीक है। तो क्रमागत संख्या का मतलब ये होता है 1 by 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला संख्या क्या लिखा है? 15,099 है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? क्रमागत मतलब सीरियल नंबर। तो 15,099 के बाद आता है क्या आता है? तो इसके बाद आता है 15,100। पहला संख्या ये हो गया। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 15,101। और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? 15,102। और यही हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चा कि 51,000 के ठीक पहले, ठीक ना, इसके पहले तीन क्रमागत पूर्ण संख्या लिखे। तो इसके पहले 3 को संख्या लिखना है। तो 51,000 है, अगर यदि इसमें हम एक घटा देंगे, ठीक ना। चलिए बच्चा एक घटा दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 51,000 है, एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक कैरी कर लेंगे 9 9, ठीक है, फिर 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 5, ठीक है। पहला संख्या ये हो गया। अब इसमें और एक घटा दो तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कि 999, ठीक ना। 50,999 पहला संख्या ये हो जाएगा। फिर 50,998 और तीसरा संख्या हो जाएगा 50,997, ठीक है। और यही हो जाएगा आंसर। क्रमागत बोला मतलब 1 by 1, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या हैं, उसको लिखना है। तो देखो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। ये दोनों के बीच कौन सा कितना पूर्ण संख्या है? तो क्या क्या है समझ लेते हैं। 1022 है और किसके बीच बोल रहा है? 1036 तक में। 1036 तक में कितना पूर्ण संख्या होगा? तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? 22 के बाद क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 24 25 26 27 28 ऐसे 36 तक जाना है। इसका मतलब यही है कि 1036 में घटा कर देंगे 1022 से, तो हो जाएगा 4100। मतलब कितना आ गया? 14। 14 संख्या जो है ये दोनों के बीच में है, ठीक ना। तो लिख देंगे आंसर क्या? 14 14।
और यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे 22 है, 22 के बाद क्या हो जाएगा, 22 के बाद हो जाएगा 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 संख्या 35 तक जाएंगे। तो 35 तक जाएंगे तो सॉरी यहाँ पे हम जब घटाए हैं तो यहाँ तक घटाएं 36 तक चल गया है, ठीक ना। तो हो जाएगा 13, सॉरी 13 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अच्छा से गिन लीजिएगा, 22 से 36 तक में, 22 से 36 तक में 13 संख्या हो जाएगा, ठीक ना। इसके बीच में 22 से 36 तक के बीच में क्या क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31, 32, 33, 34, 35 तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक ना, 13 हो जाएगा, ठीक है। यही वह संख्या है, लेकिन हम लोग को पूछा कितना संख्या है सिर्फ, तो हो जाएगा सिर्फ 13, ठीक ना। शुरू बार में हम 14 लिख दिए, ज़रा सा हमसे मिस्टेक हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। तो देखो सभी प्राकृत संख्या बोला है, तो अभी हमने बताया जाना प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। वैसे ही पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो सभी प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट हुआ है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, 0 1 2 3। देखो सभी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 4 5 तुम्हारा पूर्ण संख्या में भी है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 भी है। तो हम लिख देंगे कि हाँ सभी प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा 0 भी आता है, जो 0 प्राकृत संख्या में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ, बस हाँ लिख देंगे कि हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। ठीक है बच्चा, क्यों है वो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। तो सभी पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, नहीं सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ नहीं लिखें। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखो वो कौन सी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 जो है ना वह तुम्हारा प्राकृत संख्या में नहीं आता है। यही कह रहा है कि वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो वह पूर्ण संख्या 0 है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। हाँ, तो हमने बताया था पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। अभी जस्ट हमने बताया ना कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 0। और सबसे बड़ी संख्या अरे अनंत, मतलब कोई लिमिट नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो हाँ लिख लीजिएगा, हम टिक लगा दे रहे हैं बस। दूसरा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, तो इधर हो जाएगा गलत। अभी जाना सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1 थोड़े ना है। अब आगे है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो अभी जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में ही हो चुका था कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है बच्चा, चौथा नंबर है इसका कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। तो सभी प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 स्टार्ट हुआ, तो सभी प्राकृत संख्या देखो पूर्ण संख्या में आ जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। क्लियर बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कि 1,06,169 का परवर्ती संख्या 1,61,068 है। तो हमने बताया था परवर्ती संख्या में, परवर्ती संख्या मतलब इसके जस्ट बाद वाला संख्या, ठीक ना। एक मतलब जोड़ देना है, तो यहाँ 69 है तो 70 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक घट गया, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख का पूर्ववर्ती संख्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
9,999। हाँ, एक अगर यदि हम इसमें घटा देंगे तो 9,999 हो जाएगा। और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में हम बताया था कि एक संख्या हम पीछे जाना है, ठीक ना, तो एक हम घटा देंगे तो यही संख्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सही। उम्मीद करूंगा सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। 7वां नंबर देख लेते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर शून्य है। दो क्रमागत संख्या का अंतर शून्य है। क्रमागत संख्या मतलब देखो 2 3, ये दोनों आपस में क्रमागत है। 4 ले लेंगे तो 3 और 4 क्रमागत है। तो हम 3 में अगर यदि 2 घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसी प्रकार 4 में अगर हम 3 घटा देंगे, क्रमागत संख्या 4 में 3 घटाएं तो 1 आ रहा है ना, एक बार ही जा रहा है। अगर यदि हम 50 ले ले रहे हैं और 51 ले ले रहे हैं, क्रमागत है ये, ठीक ना, तो 51 में अगर यदि हम 50 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर शून्य है, तो ये हो जाएगा गलत कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर 1 होता है, अभी जस्ट हमने देखा। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो पूर्ण संख्या हम अगर लें तो पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो देखो पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है जी, पूर्ण संख्या में ही ना आता है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक ना, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और बुरा 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, पीछे कोई संख्या नहीं है, नहीं पीछे 0 है। अब अगला क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, कि प्राकृत संख्या 1 का परवर्ती 0 है। तो भाई साहब हमने कितनी बार बताया प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका परवर्ती 0 कैसे हो जाएगा, 0 है ही नहीं प्राकृत संख्या में, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है, ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या तो स्वयं 1 से स्टार्ट होता है, उसके पीछे और कोई संख्या है ही नहीं। तो उम्मीद करूंगा बच्चों ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के क्लास 6 के वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ।